नमस्कार। मणिपुर में जारी हिंसा पर चर्चा कराने को लेकर संसद के बाहर और भीतर सरकार तथा विपक्ष के बीच जारी संग्राम के चलते लगातार तीसरे दिन भी संसद की कार्यवाही नहीं हो पाई। गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा के लिए सरकार के तैयार होने की सदन में घोषणा कर गतिरोध तोड़ने के लिए सत्ता पक्ष की पहल का संदेश दिया, मगर प्रधानमंत्री के सदन में बयान के बाद विशिष्ट नियमों के तहत चर्चा की मांग पर कायम विपक्ष को यह पेशकश बिल्कुल मंजूर नहीं हुई। विपक्षी गठबंधन ने दोनों सदनों में हंगामा नारेबाजी की। गृह मंत्री ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संक्षिप्त टिप्पणी के दौरान कहा, मैं मणिपुर की स्थिति पर लोकसभा में चर्चा का इच्छुक हूं, लेकिन पता नहीं विपक्ष ऐसा क्यों नहीं चाहता। विपक्षी नेताओं को सदन में बहस करनी चाहिए, क्योंकि मणिपुर की सच्चाई देश के सामने आना बहुत जरूरी है। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई। इससे पूर्व स्पीकर ओम बिरला व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उत्तेजित विपक्षी सदस्यों को अल्पकालिक चर्चा के लिए राजी होने का प्रस्ताव दिया, मगर विपक्ष ने इसे भी खारिज कर दिया। राजनाथ सिंह ने गतिरोध खत्म करने के लिए सुबह में राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बात की, लेकिन हल नहीं निकला। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने मणिपुर मुद्दे पर सदन के बाहर बोलने का विकल्प चुनकर संसद का अपमान किया है। जब सत्र चल रहा हो तो प्रधानमंत्री को सदन में भी बोलना चाहिए। विपक्ष पहले प्रधानमंत्री के सदन से में बयान देने और फिर लोकसभा में नियम 184 तो राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है। इन नियमों के तहत लंबी चर्चा के बाद वोटिंग का भी प्रावधान है। सरकार लोकसभा में नियम 193 और राज्यसभा में नियम 176 के तहत चर्चा के लिए तैयार है। इसके तहत चर्चा अल्पकालिक होती है और मतदान भी नहीं कराया जाता है। चर्चा का जवाब भी संबंधित मंत्री ही देते हैं। मणिपुर को लेकर संसद में चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से आमंत्रित करने के बावजूद विपक्ष की ओर से शर्तें रखने के भारतीय जनता पार्टी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हिट एंड रन की संज्ञा दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष चाहता नहीं कि मणिपुर की पूरी सच्चाई सामने आए, वह केवल मुद्दा उछालकर भागना चाहता है। राजनीति की आड़ में वे पिछले कई वर्षों से इसी तरह का षड्यंत्र कर रहा है। संसद का रिकॉर्ड गवाह है कि किस तरह वह केवल आरोप लगाकर जवाब सुनने से पहले ही भाग खड़े होते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस को राजनीति और राष्ट्रनीति का फर्क समझ में नहीं आता। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने साफ कर दिया कि मणिपुर में महिला उत्पीड़न पर चर्चा के दौरान निश्चित रूप से संसद में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बंगाल में भी महिलाओं के साथ हुए उत्पीड़न का मुद्दा भी उठेगा। महिला उत्पीड़न को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। इस पर संसद में समग्रता से चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री के वक्तव्य की मांग के सवाल पर स्मृति ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को जो कहना था वह कह चुके हैं, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ को लेकर फिर से एक वीडियो आया है। प्रधानमंत्री ने उस पर कुछ नहीं कहा है।
कांग्रेस ने मणिपुर पर चर्चा कराने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के बयान को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह पेशकश सिर्फ हेडलाइन मैनेज करने के लिए की गई है। पार्टी के संचार महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह वाजिब मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले मणिपुर पर सदन में बयान दे, उसके तुरंत बाद ही चर्चा होगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गृह मंत्री अमित शाह की पेशकश के बाद सवाल उठाया कि संसद के भीतर प्रधानमंत्री को पहले बयान देने में क्या झिझक है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी ट्वीट किया, संसद इसलिए नहीं चल रही क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सीधे सवालों का सामना करने से डरते हैं। प्रधानमंत्री अपने अधीनस्थों के पीछे छिपे हुए हैं। पूरा देश उबल रहा है क्योंकि उन्होंने इस संकट को नियंत्रण से बाहर जाने दिया है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि मणिपुर में हुई हैवानियत की घटनाओं ने राज्य और केंद्र सरकार की नाकामी जाहिर कर दी है। अमेरिकी संसद में भाषण देने वाले प्रधानमंत्री मोदी अपने देश की संसद में क्यों नहीं बोलते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से लेकर केंद्रीय मंत्रियों को आड़े हाथों लेते हुए लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि वे विपक्ष को चुप कराने के लिए बाउंसर की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से बयान की मांग हमारी जिद नहीं है, बल्कि मणिपुर के हालात को देखते हुए पूरे देश को उम्मीद है। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन सिंह के इम्फाल के कोकबा स्थित आवास पर फिर हमला किया गया। महिला रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने मंत्री आवास पर पथराव किया और मांग की कि जातीय हिंसा से प्रभावित राज्य की स्थिति में वे संसद में बोलें। 2 महीने में यह दूसरी बार है जब विदेश राज्य मंत्री के घर पर हमला हुआ है। हमले के वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था और ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। 15 जून की रात को भी केंद्रीय मंत्री के घर में कुछ लोगों ने पेट्रोल बम से आग लगा दी थी। इस बीच मणिपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने राज्य में शांति बहाली की मांग को लेकर दिन में रैली निकाली। पुलिस ने उन्हें तीतर बीतर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे क्योंकि कुछ युवा प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गए थे। मंत्री आवास पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने इंटरनेट सेवाएं बहाल करने की भी मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। बता दें कि मणिपुर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने को मैती समुदाय की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 3 मई को आदिवासी एकजुटता मार्च निकालने के बाद से राज्य में भड़की जातीय हिंसा में अब तक 160 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। राज्य में मैती समुदाय की आबादी लगभग 53% है और वह ज़्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि कुकी और नागा आदिवासियों की आबादी 40% है और वे पहाड़ी जिलों में रहते हैं। उधर मिजोरम में एक पूर्व उग्रवादी संगठन से धमकी मिलने के बाद मैती समुदाय का मिजोरम से पलायन जारी है। उधर मणिपुर पुलिस ने 2 महिलाओं की नग्न परेड के मामले में 14 और लोगों की पहचान कर ली है और उन्हें गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मणिपुर पुलिस ने सोमवार को एक फेक न्यूज़ के मामले में FIR दर्ज की। प्रसारित वीडियो में हथियारबंद लोगों द्वारा एक महिला की हत्या करते हुए दिखाया गया है। यह वास्तव में म्यांमार की घटना है, मगर इसे राज्य में हुई एक घटना के रूप में दर्शाया गया है। विश्व हिंदू परिषद का कहना
कहना है कि मणिपुर का दंगा हिंदू ईसाई संघर्ष नहीं है, यह वहां के दो समुदायों का विवाद है, क्योंकि कुकी आतंकी मैती ईसाइयों की भी हत्या कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री मिलिंद पांडे वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में चल रहे इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एंड एक्सपो में तीसरे दिन अपने उद्बोधन के बाद प्रेस प्रतिनिधियों से बात कर रहे थे। पांडे ने कहा कि मणिपुर में ड्रग तस्कर, हथियार तस्कर और बहुत सी आपराधिक शक्तियां लगी हुई है। इसे राजनीतिक लाभ के अवसर के रूप में देखना उचित नहीं है। 300 से ज़्यादा शरणार्थी शिविर बनाए गए हैं, जिनमें हजारों विस्थापित है। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता शिविरों में सेवा कार्य कर रहे हैं। अब विश्व हिंदू परिषद शिविरों में रह रहे बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करने की योजना बना रही है। मणिपुर में यौन उत्पीड़न और हिंसा की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें मांग की गई है कि शीर्ष कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में एक स्वतंत्र समिति गठित कर मामले की जांच कराई जाए। साथ ही समिति को 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा जाना चाहिए। अदालत से मणिपुर हिंसा की सीबीआई से जांच का निर्देश देने की भी मांग की गई है। यह याचिका एडवोकेट विशाल तिवारी की ओर से दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि मणिपुर में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और अराजकता का माहौल है। हिंसा से प्रभावित राज्य में कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए हैं। हाल ही में मणिपुर का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। इसमें भीड़ में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र परेड कराती दिख रही है। साथ ही दोनों पीड़िताओं ने आरोप लगाया था कि बाद में उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया। इस पूरी घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया। याचिका में तिवारी ने ललिता कुमारी मामले में शीर्ष अदालत के 2013 के फैसले का पालन नहीं करने और कर्तव्य में लापरवाही के लिए कानून लागू करने वाली राज्य एजेंसियों के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए निर्देश देने की मांग की है। दलील दी गई है कि इन एजेंसियों की कर्तव्य में विफलता और व्यवस्था सुधार में कोई भागीदारी नहीं होने के कारण मणिपुर में महिलाओं पर यौन हमले, छेड़छाड़, गोलीबारी, बम विस्फोट, दंगों के मामले सामने आए हैं। बता दें कि प्रसारित वीडियो पर सख्त संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी बीते गुरुवार को केंद्र और मणिपुर सरकार से अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में अदालत को अवगत कराने के लिए कहा था। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ऐसी वार्ताओं पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए सरकारों को अल्टीमेटम दिया था कि या तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए वरना अदालत कार्रवाई करेगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग चाहता है कि मणिपुर में 2 महिलाओं की निर्वस्त्र परेड कराने के मामले में एक 14 वर्षीय लड़के की आरोपित के रूप में गलत पहचान करने और उस पर संगीन आरोप लगाने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता व पूर्व सांसद सुभाषिनी अली सहित 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। रविवार को सुभाषिनी ने प्रसारित वीडियो के स्क्रीनशॉट के साथ आरएसएस की पोशाक पहने 2 लोगों की तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें दावा किया गया कि ये दोनों 4 मई की उस घटना में शामिल थे जिसमें भीड़ ने 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराई थी। एनसीपीसीआर ने मणिपुर पुलिस को एक नोटिस भेजकर कहा कि उसे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पोलित ब्यूरो की सदस्य सुभाषिनी अली सहित 3 व्यक्तियों द्वारा नाबालिग लड़के की पहचान का राज खोलने से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई है। इसमें नाबालिग पर मणिपुर की हालिया घटना में अपराधी होने का आरोप
लगाया गया है। इसके अलावा आयोग को यह भी बताया गया है कि नाबालिग की तस्वीरें प्रसारित करने से उसे मानसिक आघात पहुंचा है और वह सदमे की स्थिति में है। मणिपुर में जो भी हो रहा है वो 3 दिन से संसद में जो हो रहा है यह देखना दुखद भी है, दयनीय भी है और शर्मनाक भी है कि मणिपुर को लेकर देश और दुनिया में चर्चा हो रही है और चर्चा दुनिया भर में कराई भी जा रही है, लेकिन भारत की संसद में चर्चा करने के लिए विपक्ष तैयार नहीं है। बहुत अफसोसजनक है, शर्मनाक है, दुखद है। यह चर्चा ना हो पाने के लिए जिम्मेदार है क्षुद्र राजनीति। विपक्ष की और एक दूसरे को आरोप लगाना, लाछन लगाना, कटघरे में खड़ा करना की आदत संसद के 3 दिन बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन मणिपुर पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी है। इसलिए नहीं हो सकी क्यों पर इस पर सहमति नहीं बन रही है कि चर्चा किस नियम के तहत हो। क्या नियम विशेष पर चर्चा करने से मणिपुर के हालात यकायक शांत हो जाएंगे? विपक्ष केवल नियम विशेष पर चर्चा को लेकर ही नहीं अड़ा है, बल्कि उसे यह भी स्वीकार नहीं है कि गृह मंत्री चर्चा की शुरुआत करें। जबकि गृह मंत्रालय का भारत की आंतरिक स्थिति को भी देखने का कार्य होता है। लेकिन विपक्ष के गठबंधन इंडिया को मोदी से लड़ना है, मोदी को हराना है, इसलिए उनका मानना है कि गृह मंत्री चर्चा की शुरुआत नहीं करेगा। यह जिद चर्चा से बचने का बहाना ही अधिक लग रही है कि मोदी जी पहले वक्तव्य दें, क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री मणिपुर की घटना पर पहले बोल चुके हैं, तो यह बहाना इनको बहुत सूट कर रहा है विपक्ष को। और दूसरे सत्ता पक्ष की ओर से भी यह नहीं कहा गया कि वह आगे इस विषय पर कुछ नहीं कहेंगे। सत्ता पक्ष की ओर से बार बार यह कहा जा रहा है कि यदि चर्चा के लिए समय कम पड़ा और उसे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी तो यह काम भी किया जा सकता है। लेकिन विपक्ष ने तो ठान लिया है कि वही होना चाहिए जो उसकी ओर से कहा जा रहा है दुनिया भर में। इससे यही लगता है कि उसकी दिलचस्पी देश के समक्ष यह जताने में ज़्यादा है कि सरकार मणिपुर पर चर्चा करने से बच रही है, जबकि वह खुद समेत चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है और चर्चा से लगातार भाग रहा है विपक्ष। शायद इसीलिए विपक्षी नेता संसद परिसर में प्रदर्शन करने और दोनों सदनों में नारेबाजी को अतिरिक्त प्राथमिकता दे रहे हैं। जब किसी की प्राथमिकता संसद के भीतर बाहर नारेबाजी करना हो, हंगामा मचाना हो, तो फिर यह सहज ही समझा जा सकता है कि उनकी रुचि चर्चा करने में है ही नहीं। यह सही है कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है,
लेकिन सरकार भी तभी सफल हो सकती है जब विपक्ष बीच का रास्ता ही निकालने के लिए तैयार हो। यदि दोनों पक्ष चाहें तो मतभेदों के लिए ऐसा कोई रास्ता निकल सकता है जिससे मणिपुर को लेकर संसद में सार्थक चर्चा हो सके। निस्संदेह ऐसा कोई रास्ता निकालने में जितनी गंभीरता सत्ता पक्ष को दिखानी चाहिए उससे ज़्यादा विपक्ष को भी, क्योंकि विपक्ष ही संसद से बाहर देश में और दुनिया में चर्चा करा रहा है। बीते कुछ दिनों में संसद का जैसा माहौल दिख रहा है उससे यह कहना कठिन है कि मणिपुर को लेकर कोई ठोस चर्चा हो सकेगी, और यदि होगी भी तो लगता नहीं कि वह एक स्तरीय और देश को आश्वस्त करने वाली होगी, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां रोटियां सेकने के फेर में दिख रही है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाने में चाहे जितनी ऊर्जा खपा लें, वे देश को निराश करने का ही कार्य कर रहे हैं। वास्तव में संसद में गंभीरता जताने के नाम पर जो कुछ हो रहा है वह किसी तमाशे से कम नहीं है। तो यह तमाशा देश को शर्मसार कर रहा है। देश देख रहा है संसद में राजनीतिक दलों का बर्ताव, खास तौर पर विपक्ष का, क्योंकि पीछे भी कई बार कुछ सालों से विपक्ष ऐसा ही कर रहा है। संसद नहीं चलने दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने जानने वालों को सोशल मीडिया पर। धन्यवाद।